हेलो दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानी हम आपके लिए लेके आए हैं। तो कहानी का नाम है आलसी बंदर। एक घने और हरे भरे जंगल में मोंटी नाम का एक बंदर रहा करता था। वह बंदर बहुत ही आलसी और कामचोर था। वह हमेशा दूसरों से खाना मांगता रहता था और जब कोई उसे खाना नहीं देता था तो वह चुपके से उनका खाना चुरा लिया करता था। जंगल के सभी जानवर उनसे बहुत परेशान थे कि ये तो बहुत ही बेकार बंदर है, खाना चुरा लेता है और परेशान भी करता है। लेकिन मोंटी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो जंगल में उछल कूद करता और मौज मस्ती करता रहता था। एक दिन जंगल में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। सभी जानवर अपने अपने खाने का आनंद ले रहे थे, लेकिन मोंटी को किसी ने भी खाने के लिए नहीं बुलाया। मोंटी ने सोचा, क्या हुआ, मुझे किसी ने खाने पर नहीं बुलाया तो क्या हुआ, मैं ना चुपके से खाना चुरा लूंगा। लेकिन इस बार सभी जानवर सतर्क थे। उन्होंने मोंटी को पकड़ लिया। शर्मिंदा होकर मोंटी को कुछ भी समझ में नहीं आया और उसने उस जंगल को छोड़ने का फैसला किया। शहर की ओर जाते समय मोंटी ने देखा कि शहर के बाहर एक बड़ा बगीचा था। बहुत ही सुंदर सा बगीचा था। वह बगीचे में घुस गया और वहाँ के फलों को खाने लगा। लेकिन कई दिनों तक भूखा रहने के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई और वह वहीं पर बेहोश हो गया। तभी एक शहर के आदमी जिसका नाम राजू था, उसकी नज़र मोंटी पर पड़ी। उसने देखा एक बहुत ही प्यारा सा बंदर बेहोश जमीन पर पड़ा है, तो उसने देखा और उसको उस पर दया आ गई। वह उसे अपने घर ले गया। राजू ने मोंटी की देखभाल की, उसका बहुत ध्यान रखा, उसे अपने घर में पालतू बना लिया। मोंटी बहुत खुश हुआ और उसने राजू को धन्यवाद किया। लेकिन मोंटी की आलसी आदतें जो थी ना, वो कभी नहीं बदली। वह काम करने में दिलचस्पी नहीं दिखाता था, क्योंकि वो जंगल में भी अपने दोस्तों का खाना चुरा कर ही तो खाता था। राजू ने मोंटी को बहुत समझाया, लेकिन मोंटी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। मोंटी कुछ भी नहीं करता, दिन भर बस पड़ा रहता था घर में, कोई काम नहीं करता। एक दिन राजू को व्यापार के सिलसिले से विदेश जाना पड़ा। उसने मोंटी को समझाया कि वह जिम्मेदार बने और मेहनत करे और मेरे पीछे उसके घर का ध्यान रखे। लेकिन जब राजू वापस आया तो उसने देखा मोंटी की हालत तो वैसी की वैसी ही है। मोंटी ने कुछ भी नहीं सीखा और कुछ भी नहीं समझा। मोंटी ने अपनी शिक्षा का सही उपयोग भी नहीं किया और वह अभी भी आलसी और कामचोर ही था। राजू ने मोंटी को अपने घर से निकाल दिया। अब मोंटी को बहुत पछतावा हुआ कि अगर वो ध्यान देता, अपने मालिक की थोड़ी सी काम में मदद करता और उसको खुश रखता, तो शायद वो घर से ना निकाला जाता। मोंटी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने ठान लिया कि वह अब अपनी आदतें बदलेगा और मेहनत करेगा। मोंटी ने फिर से जंगल में वापस जाने का फैसला किया। वहाँ जाकर उसने सभी जानवरों से माफ़ी मांगी और उसने वादा किया कि अब वह मेहनत करेगा और किसी का भी खाना नहीं चुराएगा। मोंटी ने अपनी मेहनत से जंगल में एक नया जीवन शुरू किया और सभी जानवरों का विश्वास जीत लिया। उसने सीखा कि मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन में सफलता मिलती है। मोंटी ने जंगल में एक छोटा सा बगीचा बनाया और वहाँ फल और सब्जियाँ उगाने लगा। मोंटी के नए जीवन में कई नए दोस्त बने। उनमें से एक था चीकू, एक छोटा सा खरगोश जो बहुत ही चतुर और मेहनती था। चीकू ने मोंटी को सिखाया कि कैसे मेहनत और ईमानदारी से काम किया जाता है। मोंटी ने चीकू से बहुत कुछ सीखा और धीरे धीरे अपनी आदतें बदलने लगी। मोंटी के जीवन में कई नई चुनौतियां भी आईं। एक दिन जंगल में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। मोंटी का बगीचा नष्ट हो गया, लेकिन मोंटी ने फिर भी हार नहीं मानी और अपने दोस्तों के साथ मिलकर फिर से हरी भरी उसमें सब्जियां उगाईं और फिर से उस बगीचे को नए की तरह तैयार कर लिया और इस बार और भी बेहतर बना लिया। तो आपने देखा दोस्तों, और इस कहानी से आपने देखिए सीखा कि कितनी मेहनत करके लास्ट में बंदर को मेहनत का फल मिलता है। तो बिना मेहनत के ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मिलता है। मेहनत और ईमानदारी से ही आप जीवन में बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो। मोंटी की मेहनत और ईमानदारी ने भी उसे जंगल में सबसे बड़ा और सम्मानित स्थान दिलाया। सभी जानवर अब उसे पसंद करते थे, कोई उसे भगाता नहीं था अपने पास से। तो मोंटी ने सीखा कि मेहनत और ईमानदारी से जीवन में सफलता मिल सकती है और उसने अपनी गलतियों से ही अपना सबक लिया।
तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू।